दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ अशोक हैं। एक दिन इन्होंने मुझे फ़ोन किया था और बताया था कि इन्होंने अपनी बीवी को किसी युवक के साथ देखा और वो युवक भागा तो ये पकड़ने गए, लेकिन युवक वहाँ से भाग गया। ऐसी सूचना इन्होंने दी थी और ये भी बताया था कि इनकी जान को खतरा है। अब इन्होंने एक गलती कर दी, फेसबुक पर इस युवक की फ़ोटो डाल दी। इनका नाम हर्ष शर्मा है। अभी इनको पछतावा हो रहा है, कह रहे हैं भाई मैंने बाय मिस्टेक इनकी फ़ोटो फेसबुक पर डाली है। अब ये एपोलॉजी महसूस कर रहे हैं। हालांकि उस दिन जो वारदात हुई थी, जो घटना हुई थी, वो घटना तो ज़रूर हुई थी। इनकी बीवी ने कहा था कि वो मामा है, लेकिन मामा क्यों भागा ये तो डाउटफुल है। बाकी ये बताएंगे भाई जो एपोलॉजी महसूस कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अशोक तनेजा। अशोक तनेजा जी, उस दिन आपने जो फ़ोन किया था हमें कि आपकी वाइफ किसी युवक के साथ थी आपके ही घर में और आपने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो भाग गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने थोड़ा सा डाउट सा लगा, मैंने किसी इनका फेसबुक पे फोटो सर्च मारा था। हाँ। तो उसमें थोड़ी बहुत शक्ल मैच कर रही थी। आपको किसी ने बताया हर्ष नाम है? हाँ, तो मैंने हर्ष नाम है किसी ने बताया। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने फेसबुक में हर्ष डाल दिया? हर्ष डाल दिया। तो इनकी फोटो आ गई, हर्ष फोटो आ गई। हाँ। जब मैंने फोटो को वो फेसबुक पे अपलोड करके डाला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, जब मेरे फेस टू फेस ये मेरे सामने आपने बोल दिया कि यही वो लड़का था, फोटो डाल के बोल दिया ना। और उसमें इनकी बहन की भी फोटो है, इनके भाई की भी फोटो हाँ जी है। हाँ अब जी। आपको पता चल रहा है कि ये वाले हर्ष नहीं है। इनके भाई का मेरे पास फोन आया, उनने बोला कि आपने फोटो अपलोड किया। मैंने हाँ जी भी अपलोड की थी। मैंने फोटो इसलिए डाली थी क्योंकि इनके घर से कोई न कोई मुझे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, इनके भाई का कॉल आया, जब इनने फेस टू फेस मिलाया तो मैंने देखा कि ये वो लड़का नहीं है। अब ऐसे किसी को बदनाम थोड़ी कर दो। ठीक है, मैं इनसे क्षमा मांगना हूँ, माफी मांगता हूँ। गलती हो गई है मुझे, मेरी वजह से आज इनको जो दिक्कत आई, इनकी फैमिली को भी अच्छा नहीं लगा, क्या क्या वर्ड बोले होंगे। मैं उससे हाथ जोड़ के इनसे माफी मांगना चाहूँगा। जो गलती मेरे से हुई है वो मैं आज के बाद दोबारा नहीं करूँगा। मैं उनके भाई से भी क्षमा मांगना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेरे से गलत फहमी हुई कि मैं पहचान नहीं पाया पूरा। आपने जो मोबाइल स्टोर में काम करते हैं उनका भी नाम डाल दिया? सर, मुझे यही थोड़ी शक्ल मैच खा रही थी, इसी के चक्कर में मैंने डाला था, क्योंकि मुझे पता लगा था कि ये लड़का वहाँ काम करता है। मगर जब फेस टू फेस सामने दिखाया है तो मुझे अपनी गलती महसूस हुई है कि ये वो लड़का नहीं है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। आपकी फोटो डाल दी तो फोन तो बहुत आए होंगे। सर एक्चुअल में मुझे इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था। कल मुझे इस चीज़ का पता लगा कि मेरे भाई ने बताया ऐसे ऐसे, क्योंकि हमारे पास फ़ोन आए। तो भाई ने जब मेरे से कांटेक्ट किया, उसके बाद भाई मेरे से मिले, भाई से जब मेरी बात हुई, भाई ने वीडियोस मुझे दिखाई कि ऐसे ऐसे किसी ने तेरा अपलोड किया। मैंने कहा भाई मुझे इस चीज़ का कोई जानकारी नहीं है। तो फिर आपका ऐसे कांटेक्ट किया, आपने बताया ऐसे ऐसे कोई तनेजा जी हैं। तो इनसे हमने बात करी, फिर इनसे बात करी। इन्होंने पहले तो यही बोला नहीं यही लड़का है। देन फिर मैंने इनके तसल्ली कराने के लिए, मेरे भाई तसल्ली कराने के लिए हम अपने स्टोर पे गए जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ इन्होंने मेंशन किया रस्तोगी मोबाइल पैलेस। वहाँ पे हमने जाके इन्हें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाई है। सर मैं नहीं हूँ। जब इन्हें तसल्ली करा दी है। उस दिन वहाँ पर मौजूद थे, घटना के स्टोर टाइम पे था। सीसीटीवी में सारा कुछ आ जी रहा है। सर। तो यकीन तो हो गया होगा ना भाई, सीसीटीवी दिखा दिया। हाँ जी, ये मैंने नहीं वहाँ थे। पे इनने मेरे को सीसीटीवी कैमरे भी चेक करवाए हैं। वहाँ पे 7 बजे से लेके वहाँ पे 10 बजे तक वहीं थे। जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाया गया है, वहाँ पे एक एक चीज दिखाई है इनके ब्रदर ने मिलकर वहाँ पे। उसमें पूरा क्लियर हो रहा है कि ये वहाँ पे शॉप पे ही थे। पूरी तरह कंफर्म है ना हाँ कि ये नहीं थे? ये नहीं थे, मेरे से गलत फहमी हो गई गलती है। मान रहे हैं ना अपनी? हाँ जी, मैं गलती क्षमा मांग रहे हैं इनसे? बिल्कुल क्षमा इनके मांग भाई से भी, बिल्कुल और दोनों बहन से का भी आपने फोटो डाल मैं दिया। उनसे भी क्षमा मांगूंगा। इस तरह नहीं करना चाहिए आपको। उनसे भी हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा हूँ। वो भी देख रहे होंगे कि मेरे से आज इतनी बड़ी गलती हुई है। मुझे पता है किसी का परिवार खराब होता है ऐसी वीडियो डालने से। मैं हाथ जोड़ के उनसे भी फोन आए क्षमा होंगे मांगता हूँ। फिर, हैं? सर मेरे पास कल एक्चुअली मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा था। मेरे पास कल दोपहर में ना मेरा एक फ्रेंड है और कई लोगों के बहुत और कॉल आ रहे थे मेरे पास कि सुशील फेसबुक पे जाके देख क्या हो रहा है। मैंने कहा देख लेता हूँ। फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे लिंक शेयर किया कि यार ये वीडियो है, इस वीडियो में देख जरा ये क्या है। तेरे भाई का नाम आ रहा है हर्ष। ऑलमोस्ट जानते हैं सर लोग फरीदाबाद में, हमें ऐसा नहीं है, काफी टाइम से मेरा जन्म यहीं का ही है। कहाँ रहते हैं आप लोग? सर हम एयरफोर्स पे रहते हैं। अच्छा। ठीक है,
तो मेरे पास कॉल आने शुरू हुए। आप भी दूर ही रहते हैं? नहीं, ये मेरे साथ ही रहता था, दोनों साथ ही रहते हैं। ठीक है, अब मैंने फिर वीडियो देखा, कह रहे यार इसमें फोटो भी डली हुई। मैंने फोटो देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार कमेंट बॉक्स में फोटो डली थी, वीडियो में नहीं थी। जी। वीडियो में हमारी कोई फोटो नहीं थी आपकी इनकी, वीडियो में नहीं, कमेंट बॉक्स में इन्होंने अपलोड की। अपना एक कमेंट ऐड कर रखा था, उस कमेंट के साइड में उन्होंने फोटो अटैच कर रखी थी। अब मैं देखा, उसमें मेरी बहन की फोटो भी है, मेरी मम्मी जी की फोटो भी। मेरी मम्मी इस दुनिया में है नहीं, और ये है और मैं हूँ उसमें। अब लोग देख रहे हैं तो जानते हमें है, तो 2 मिनट में हमें पता चल ही जाएगा। फिर मैंने अपने छोटे भाई को कांटेक्ट किया, मैंने कि भाई क्या कहानी है, ये क्या है, मैं आया हूँ, इससे मिला हूँ, सारी चीजें। फिर मैंने इनका नंबर निकलवाया है, ये जहाँ काम करते हैं वहां भी हम गए, पर ये इस बात को यकीन करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थे कि ये वो लड़का नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहा भैया चलो आपकी तसल्ली कराने के लिए हम एक काम कर देते हैं, आपने जो डेट बताई है हमें 2 दिसंबर की बात है, जो हमारी जो आपकी लास्ट वीडियो जो डली थी वो 2 दिसंबर वाले दिन डली थी। इन्होंने टाइमिंग बताई, इन्होंने 9 बजे का टाइम बताया। मैंने कहा यहाँ बैठ के हम पूरे दिन की वीडियो देखेंगे। पूरे दिन की वीडियो में अगर ये कहीं भी, अगर जो भी कांड वहां पे हुआ था, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है। अगर 1-1.5 घंटे गायब है तो जो तुम बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूं मेरे भाई के साथ। मैंने इनसे ये बोला, वहां चेक किया, सीसीटीवी फुटेज दिखाई भाई साहब को हमने, पूरा दिन वो अगला स्टोर पे बैठा हुआ है, तो इनकी तसल्ली कराई है। अब सर प्रॉब्लम ये है, जो इन्होंने काम किया है वो काम बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसमें अगर एक बार को, चलो ये इसने करा भी है ये काम, ठीक है, इसने करा है, इसकी फोटो आप डाल देते कोई प्रॉब्लम, तो उसमें सारी फैमिली इंक्लूड हो रही है। बहन की भी फोटो डाल, ठीक है, देखो हर किसी की फैमिली है, और फैमिली में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। आपकी छोटी सी गलती मेरे परिवार में कहां तक बात पहुंचा सकती थी। इस फरीदाबाद में इतनी बड़ी हमारी फैमिली है, ठीक है, तो उसी चीज को मैंने इनकी तसल्ली कराने के लिए मैंने, भैया मैं कोई केस वेस मैं कोई कुछ नहीं कर रहा, बनता तो इन पे केस है, पर मैं केस नहीं कर रहा। इन्हें देख के, इनकी माताजी को देख के, माताजी इतनी बुजुर्ग है, मैं कोई केस वेस कुछ नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ इनसे इतना बोल रहा हूँ कि आपके जो चैनल है, चैनल के थ्रू आके, जैसे इन्होंने पहले वीडियो डाली है उसमें कमेंट सेक्शन में सारा कुछ कर रखा है, एक सॉरी बोल दें, बात खत्म। हम इनसे कुछ नहीं कह रहे, ये अपना आराम से रह सकते हैं। तो देखा आपने, एक छोटी गलती बहुत बड़ी जो है गलती बन गई। इन्होंने जो है कमेंट बॉक्स में फोटो डाल दी, इनकी भी, इनके बहन की, इनके भाई की, जबकि ये लड़का उस दिन जो घटना हुई थी, जिस दिन इसने अपनी बीवी को किसी युवक के साथ देखा था, उस दिन ये लड़का स्टोर में था। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि स्टोर पर बैठा हुआ है, और पूरे दिन बैठा हुआ, तो इनको भी तसल्ली हो ही गई। हालांकि उस दिन जो घटना हुई थी उसमें इनकी बीवी ने कहा था कि भाई वो मामा है, यानी बच्चों का मामा है, मेरा भाई है, मुंह बोला भाई, ऐसा बताया था। तो उस दिन ये बात हुई थी, और कोई हर्ष का नाम आ रहा था, हालांकि ये वाले हर्ष नहीं है। वो जो है उस दिन ये भी बात हुई थी कि अगर वो महिला उस युवक को राखी बांध देगी तो इनको जूते भी पड़ेंगे, ऐसा भी बोला था ना भाई साहब। और उस महिला ने मुझे फ़ोन किया था और कहा था भाई मैं राखी बांधूंगी और इसको जूते मारूंगी। ठीक है, आपसे कांटेक्ट किया उसने? नहीं, दोबारा मेरा फोन ही नहीं होगा, ब्लैंक लिस्ट में नंबर डाल रखा है उसने। अच्छा, चलो अभी भी टाइम है। अगर वो महिला उस हर्ष को या कोई भी आदमी हो उसको राखी बांधती है तो जूते इनको मार सकती। देखो एक गलती इन्होंने की, वो प्रूफ हो गई। हो सकता है आपने दूसरी गलती भी की, फालतू में अपनी बीवी को बदनाम किया, हो सकता है। मैंने बदनाम नहीं करा था सर, उस दिन मैंने सच में उसका भाई हो। मैंने खुद देखा था, क्योंकि उनके भाई को मैं सबको जानता हूँ, और मैं उनके सारे भाइयों को जानता हूँ। ऐसा कोई भी भाई नहीं है, एक मौसी का भाई बना हुआ है, वही आता है कभी कभार। चलो इसमें इनसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि इनको हर्ष पता था तो फेसबुक में डाल दिया हर्ष, अब खुल गए हर्ष शर्मा, और इन्होंने फोटो उठाई और वो कमेंट बॉक्स में अपलोड कर दी। ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसी गलती आप लोग ना करें। कन्फर्म करने के बाद ही किसी की फोटो या वीडियो डालनी चाहिए। हाँ, मैं एक चीज़ ये और कहना चाहूँगा, इन्होंने जैसे मेंशन किया रस्तोगी मोबाइल पैलेस, तो मैं चाहूँगा एक बार रस्तोगी मोबाइल पैलेस का नाम लेकर भी इनसे माफी चाहूँ, उनसे भी माफी मांग लो भाई। ऐसे स्टोर पे किसी को बदनाम नहीं। ठीक है, मेरे से गलती हो गई है, मैं मानता हूँ, मैंने रस्तोगी स्टोर डाल दिया। मैं अपनी गलती को कबूल कर रहा हूँ कि मेरे से गलती हुई है। और ये भैया का मैंने ये भी डाला कमेंट में लिख के, रस्तोगी मोबाइल पे प्रमोटर का काम करते हैं। जब मुझे पूरे सीसीटीवी कैमरे, ये कैसे पता चला आपको? वही कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं, मुझे उस पर लिखा हुआ था वीवो प्रमोटर, ओप्पो प्रमोटर। अच्छा, तो मैंने ये फोटो सर्च करी थी, 1-2 जगह से पता लगाया था, तो लोगों ने मेरे को बताया कि मैं उनकी गलतफहमी में आ गया कि उन्होंने बताया कि वहाँ पे काम करता है। चलो ठीक है, गलतियों पर गलतियां आपने की। हाँ, क्या कह रहे हैं? इन्हें पता ऐसे लगा था, जब उसमें प्रोफाइल में इसकी मैं पढ़ा, इन्होंने एक शॉप है महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक, मैं भी जानता हूँ, ये भी जानते हैं, ये वहाँ गए। इन्होंने सिर्फ उनसे एक ही बात कही है महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक वाले से, आप इस लड़के को जानते हैं? इस लड़के का फोटो दिखा के
बल्कि इन्होंने ये नहीं पूछा ये लड़का कौन है, क्या है, ऐसा कुछ हो भी सकता है। महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक वाले भैया को मैं काफी टाइम से जानता हूँ, अच्छे रिलेशन है हमारे, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल फैमिली जैसा ही हमारा उनका, ठीक है। उन्होंने अच्छा कोई बंदा अगर किसी के बारे में पूछ रहा तो उन्होंने मेरे को बताना भी जरूरी समझा इस बात के बारे में, कोई बंदा इसके बारे में पूछ रहा था, क्योंकि ऐसा कोई अंदाजा ही नहीं था इस चीज के बारे में। मुझे कल पता चल रही है कि इन्होंने महाराष्ट्र महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक पे जाके भी ये सारे काम करा, कई जगह गए ये, ऐसी बात नहीं है, ढूंढने के लिए सीआईडी बन गए थे। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सीआईडी वाला काम ही किया, लेकिन रिपोर्ट गलत निकली, बिल्कुल, जांच गलत बिल्कुल। हो गई। तो ये पूरा इन्होंने अच्छी तरीके जांच पड़ताल करी है, पर वो जो करी है ना वो गलत डायरेक्शन में करी है, गलत आदमी के लिए करी है, वो सही आदमी इनके हाथ ही नहीं आया है। तो कई जगह जाके इन्होंने करे काम, पर उसे कुछ मिला नहीं है, काम का दूसरा आदमी इन्होंने परेशान कर दिया। क्या भैया सीआईडी देखते हो क्या? नहीं क्राइम पेट्रोल देखते हो? इतनी जांच पड़ताल कर ली है, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हुई। अच्छा एक चीज और है, जो वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने पहली वीडियो देखी है, अब कृपया इनको फोन न करें और इनको परेशान ना करें। अब आपको पता चल चुका है ये लोग नहीं है उस घटना में, तो कोई भी इनको फोन नहीं करे और इनको परेशान ना करे। अभी शादी वादी तो नहीं हुई होगी? शादी हो चुकी है सर। हो चुकी है, चलो गनीमत है शादी हो चुकी है, नहीं तो दिक्कत आ जाती। बहुत सारे लोग जो है, हाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते। चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हुई है, कंफर्म हो चुका है कि ये हर्ष शर्मा उस दिन नहीं थे। तो आप लोग जो है लोगों को बताएं और इनको परेशान ना करें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।